हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे झारखंड का फॉर्मेशन एज ए सेपरेट स्टेट किस प्रकार से हुआ है। ये झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट का आइडिया तब सफल हुआ जब जो हमारी पार्लियामेंट है वो 2 अगस्त और 11 अगस्त को सन 2000 में बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल लाई और जो बिहार का 16th स्टेट है उसको बिहार का 16th डिस्ट्रिक्ट है उसको झारखंड एज ए न्यू स्टेट का मंजूरी मिली और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28th स्टेट हो गया इंडिया का। झारखंड के फॉर्मेशन को लेकर झारखंड के लोगों के द्वारा बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट में किस किस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट किस प्रकार से फॉर्म हुआ। तो झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट को लेकर सबसे पहले 1910 में ढाका एज ए स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। ये डेका है, यही जब बांग्लादेश बना तो ढाका इसका कैपिटल हो गया। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जे बर्थोलोम्यू और कुछ एंग्लिशियन मिशनरीज के द्वारा किया गया ताकि जो पुअर ट्राइबल स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको डील किया जाए। ये शुरुआत में एक रिलीजियस सोसाइटी था और साथ ही साथ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी था और साथ ही साथ स्टूडेंट के यूनियन भी इस फोरम में डिस्कशन किया करते थे। फिर 1912 ईस्वी में सभी एंग्लिशियन और ल्यूथरन छात्रों की एक बैठक हुई। इसमें कुछ फंड रेज करने के लिए कहा गया था जिसमें सभी की सहमति बनी थी और इसमें डेका स्टूडेंट यूनियन का क्या एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। ये यूनियन सक्सेसफुल रहा ट्राइबल स्टूडेंट को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में, इकोनॉमिक एवेन्यूज़ और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाने में। और फिर इस यूनियन को रीऑर्गेनाइज करवाया गया और फिर इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी रखा गया। तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड का फॉर्मेशन का नींव रखा जा चुका है एज ए छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। अब चलिए हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो ये छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी रखा गया था, उसका नाम को फिर से रीनेम करके 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। और इसके फाउंडर्स का बात करें तो जोएल लकड़ा, आनंद मसीह टोपनो, देवल उरांव, पॉल दयाल, अल्फोन खोजूर और बांडी उरांव थे। और ये उस समय का फर्स्ट सोसाइटी था जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ट्राइबल्स पीपल को किस तरह प्रकार से ट्राइबल लोगों का पास्ट ग्लोरियस रहता है उसको रीस्टोर करने का प्रयास किया गया। फिर 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन से मुलाकात की और झारखंड एरिया को पहली बार सेपरेट प्रोविंस बनाने का डिमांड रखा गया और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को नाम चेंज कर छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी रखा गया और बाद में इसका नाम फिर से चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति सोसाइटी 1928 में रखा गया। इस सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एडवांसमेंट करना, छोटा नागपुर में ट्राइबल और गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन का डिमांड करना ताकि ट्राइबल एरिया में जो बैकवर्डनेस है वो दूर हो सके और एजुकेटेड ट्राइबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और लोगों के बीच इसका मैसेज फैलाने के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक आदिवासी मैगजीन को पब्लिश किया गया। इस मैगजीन को इंग्लिश, मुंडारी, हिंदी और कुड़ुक भाषा में भी पब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसान सभा की। तो इसको 1931 में थेबल उरांव और पॉल दयाल द्वारा फॉर्म किया गया। यह किसान सभा छोटा नागपुर उन्नति समाज से डिफरेंट था ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन। ये सभा रेडिकल एक्शन में बिलीव रखते थे और मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्री, किसानों का मोबिलाइजेशन से गवर्नमेंट को मजबूर करते थे कि वो छोटा नागपुर एज ए सेपरेट स्टेट बने। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसे छोटा नागपुर के आर्क बिशप के सहयोग से बेनिफिस लकड़ा और एग्निस बेक के द्वारा बनाया गया था। इस सभा के एम का बात करें तो सोशियो रिलीजियस को प्रमोट करना और इकोनॉमिक एडवांसमेंट लाना था
और ये सभा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे। और 1937 के इलेक्शन में इस सभा ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और इग्नेस बेक और बेनिफेस लकड़ा दोनों ही इलेक्ट हुए। और इग्नेस बेक ने झारखंड में पैन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया ताकि झारखंड में ट्राइबल इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पॉलिटिकल इकोनॉमिक का ग्रांट और उड़ीसा को एज ए सेपरेट प्रोविंस का क्रिएशन झारखंड का एक सेपरेट प्रोविंस के लिए संघर्ष करने के संपर्क को और ज़्यादा मजबूत किया, क्योंकि इस समय बंगाल उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं आदिवासी महासभा की। तो इसका फॉर्मेशन 1938 में किया गया, विच एस्पायर टू क्रिएट अ पैन ट्राइबल सॉलिडारिटी, ताकि ट्राइबल लोगों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। इस महासभा की मेन एम का बात करें तो ट्राइबल लोगों का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को इम्प्रूव करना था। और 1939 में जयपाल सिंह इस आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना के कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। और 1940 में रामगढ़ सेशन, कांग्रेस का रामगढ़ सेशन में जयपाल सिंह में झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी से डिस्कशन किया। नेक्स्ट बात करते हैं द झारखंड पार्टी की। तो द झारखंड पार्टी का फाउंडेशन जस्टिन रिचर्ड ने 1949 में की थी। और फिर बाद में जयपाल सिंह मुंडा जी ने द झारखंड पार्टी को ज्वाइन किया और आदिवासी महासभा को इसी में ही मर्ज कर दिया। और 1950 में ये एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गया। और जयपाल सिंह मुंडा जी द झारखंड पार्टी से एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और फिर हमारे पार्लियामेंट में जयपाल सिंह मुंडा जी ने झारखंड को एज ए सेपरेट प्रोविंस बनाने का सुझाव दिया था, ताकि ट्राइबल पीपल्स का अपलिफ्टमेंट हो सके, उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। और उस समय फेमस स्लोगन दिया गया, अबुआ डाकू दिखू सोनवा। इसका मतलब झारखंड हमारा है और सभी लुटेरों जैसे डाकू और एलियंस जैसे कि दिखूज जो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, उसको झारखंड छोड़कर जाना होगा। और द झारखंड पार्टी ने इंडिपेंडेंस के बाद पहला इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और झारखंड पार्टी के कैंडिडेट्स ने असेंबली में 32 सीट्स हासिल किया और इस रीजन में डोमिनेंट पॉलिटिकल एलिमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। नाउ अब द झारखंड पार्टी के जो लीडर्स थे वे झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। उस समय जो बिहार में 16 डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट, बंगाल का 3 डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का 4 डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश का 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट का डिमांड झारखंड पार्टी के द्वारा किया गया। और उसके बाद 1955 में जब स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का गठन हुआ था, उस समय एक मेमोरेंडम को सबमिट किया गया, जिसमें स्ट्रेस दिया गया था कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्राउंड के आधार पे एक न्यू स्टेट का क्रिएट किया जाए, दैट इज झारखंड। द झारखंड पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो नॉन ट्राइबल पीपल से लिंग्विस्टिकली, इथनिकली और कल्चरली अलग हैं, इसीलिए एक ज्योग्राफिकल एडजेकेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेटनेस की एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन वे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को समझाने में विफल रह गए और झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट को रिजेक्ट कर दिया गया, इस आधार पर कि जो बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज है ये न्यू स्टेट के क्रिएशन के लिए क्राइटेरिया नहीं हो सकता झारखंड रीजन में। और इसके बाद इसी समय जो अदर नेशनल पार्टी थे वो झारखंड में एक्टिव हो गए, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ। और फिर 1963 में द झारखंड पार्टी को कांग्रेस में ही मर्ज कर दिया गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कांग्रेस और द झारखंड पार्टी का मर्जर। तो 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। और इस कांग्रेस द झारखंड पार्टी के मर्जर में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विनोदानंद झा ने एक अहम भूमिका निभाई थी।
और फिर इस मर्जर का फायदा झारखंड के लोगों के द्वारा देखने को मिला। झारखंड के लोग पहली बार एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से परिचित हुए और द क्रिश्चियन ट्रिबल सेक्शन के द्वारा इस मर्जर का विरोध किया गया। और द झारखंड पार्टी के मर्जर के बाद जो गुटबाजी थी वो बहुत ही कॉमन हो चुकी थी और फिर बहुत सारे ग्रुप जैसे कि सहदेव ग्रुप, पॉल दयाल ग्रुप, लकड़ा ग्रुप इमर्ज हुए। इसके अलावा 1963 से लेकर 1968 में 3 और सेपरेट ग्रुप्स इमर्ज हुए जो कि थे बिरसा सेवा दल, क्रांतिकारी मोर्चा और छोटा नागपुर परिषद। इसमें जो बिरसा सेवा दल था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, एक प्रेशर ग्रुप था। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जेएमएम पार्टी। तो द झारखंड पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज का फेल्योर ने एक और मूवमेंट को जन्म दिया और इसमें जो विनोद बिहारी महतो जी थे वो धर्मबाद और हजारीबाग से एक इम्पॉर्टेंट लीडर उभर कर सामने आए और इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की। और विनोद बिहारी महतो जी ने इस रीजन के बैकवर्डनेस पर भी इशारा किया और उसके बाद संथाल पॉपुलेशन एरिया में एक अलायंस बनाया गया जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1973 में ऑर्गेनाइज किया गया, द ड्यूअल लीडरशिप ऑफ विनोद बिहारी महतो एंड शिबू सोरेन। और बाद में चलकर विनोद बिहारी महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वहीं शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेक्रेटरी जनरल पे इलेक्ट होते हैं। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन एम था झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट का डिमांड रखना, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द एलियन पावर्स जो यहाँ के दिखूज हुआ करते थे, ट्रिबल पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन का डिमांड और यहाँ के जो नेटिव पीपल है उनके लिए रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं बिरसा सेवा दल की। तो बिरसा सेवा दल का फाउंडेशन ललित कुजरूर में 1967 में की थी और इसमें मोइसा गुरिया को सेक्रेटरी जनरल महासचिव बिरसा सेवा दल का बनाया गया। इसका फॉर्मेशन जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा मैन का एक सेपरेट ग्रुप जिसका एम था ट्रिबल लोगों का इंडिपेंडेंट और ट्रिबल सोसाइटी का बेटरमेंट के उद्देश्य से किया गया था। और बिरसा सेवा दल के एक्टिविटीज़ को 2 फेजेस में समझा जा सकता है। पहला फेज था 1967 से 1969। इस फेज में ट्रिबल राइट्स को और ट्रिबल पीपल के बेटर लाइफ के लिए वायलेंट मीन्स का सहारा लिया गया और इस फर्स्ट फेज में बिरसा दिवस को सेलिब्रेट किया गया और इसमें बड़े पैमाने पर प्रोसेसन निकाला गया ताकि ट्रिबल मासेस को मोबिलाइज किया जा सके। इसका सेकेंड फेज का बात करें तो 1970s में देखा गया। ये तब शुरू हुआ सेकेंड फेज जब इसका एक्सट्रीम स्टैंड देखा गया। ये रूरल एरियाज में कई इम्पोर्टेंट समर्थन जुटाने में विफल रहा और धीरे धीरे लेफ्टिस्ट पार्टीज का इन्फ्लुएंस कम हो गया। नेक्स्ट है आपका झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको झारखंड समन्वय समिति कहते हैं। इसको 1987 में 62 कल्चरल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैसे कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से सोरेन जी, जेएमएम से मरांडी जी और कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया। इसका मेन एम था झारखंड को एज ए सेपरेट प्रोविंस के ड्रीम को रियलाइज करना, झारखंड को एज ए सेपरेट स्टेट बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल झारखंड स्टेट यूनियन आजसू पार्टी की। इसको 22 जून 1986 को निर्मल महतो जी के द्वारा फाउंड किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनरल स्ट्राइक किया गया और जो 1989 में लोकसभा का इलेक्शन था इसको बाइकआउट किया गया और यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा 1990s में इस झारखंड मैटर को लेकर एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और आजसू पार्टी सबसे अधिक संथाल परगना वाले रीजन में एक्टिव थे। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की। ये अगस्त 1995 को एग्जिस्टेंस में आया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय बिहार गवर्नमेंट में लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन नहीं हुआ और जो पावर एलोकेट किया गया था उसका भी ट्रांसफर नहीं देखने को मिला। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल और इसका एक्टिविटीज़ लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसीलिए इसमें कुछ डेवलपमेंट वैसा देखने को नहीं मिला। अब फाइनली बात करते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की।
तो झामुमो, जेएमएम और अदर पार्टीज ऑफ झारखंड का विजन था कि 4 स्टेट्स के 25 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। और उसके बाद 1999 में बीजेपी के द्वारा वनांचल एज ए स्टेट को प्रपोज किया गया, जिसमें साउथ बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। और 1996 के जनरल इलेक्शन में जो कांग्रेस का एटीट्यूड था टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमी और स्टेटहुड, वो कॉशियस और रिस्ट्रिक्टिव था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। और फिर 22 जुलाई 1997 को बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट के रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर दिया गया। और फिर 1998 में बीजेपी के द्वारा प्रपोज किया गया साउथ बिहार का 16 डिस्ट्रिक्ट को वनांचल एज ए सेपरेट स्टेट बनाने को लेकर। लेकिन 21 सितंबर 1998 को बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1998 को रिजेक्ट कर दिया गया। राबड़ी देवी जी उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और फिर बाद में जब 1999 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी पावर में आई। तो फिर बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सेंटर में पावर में आने के बाद झारखंड से 14 में से 11 सीट जीत ली। और इस समय एक सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के द्वारा, जो लालू प्रसाद की पार्टी थी, उसके द्वारा, और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जीता गया। कॉन्सिक्वेंटली जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था झारखंड एज ए सेपरेट बिल, इसको बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 को पास किया गया लोकसभा से। और 2 अगस्त 2000 को ये बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 राज्यसभा से भी पास हो गया ऑन 11 अगस्त 2000। तो 11 अगस्त से राज्यसभा से और 2 अगस्त से लोकसभा से पास होने के बाद 25 अगस्त 2000 को उस समय भारत के प्रेसिडेंट के.आर. नारायण जी के द्वारा इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट इंडिया का 28वां स्टेट बन गया। और इस न्यू झारखंड स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया। वहीं प्रभात कुमार को फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड अपॉइंट किया गया। प्रभात कुमार एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे। और उसके बाद जनवरी 2002 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिश किया गया। और फिर पठाई चंद्र हेम्ब्रम को JPSC का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।